Good morning, class 5. Today we are going to revise a lesson that you've already done, and the name of that lesson is Wonderful Waste. All right, Wonderful Waste, and we have already done it. Let's revise it again. All right, so we all know that the setting of this story is in which state? It is in Kerala, present day state of Kerala. You know, somewhere in till 1971 and to 1991, there was a king who was named as Chittura Thirumal, okay, Balarama Varma II. All right, he was the king of which kingdom? Kerala. All right, although in 1947 we got independence, हमें independence मिल गई थी, but हमने इनको टाइटल, किंग का टाइटल दिया 1991 तक का, ठीक है. उसके बाद इनकी डेथ हो गई होगी. तो ये इनकी किंगडम थी केरला का एक पार्ट की. तो नाउ वी आर रीडिंग अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ देयर एंसेस्टर्स, जिन्होंने अपने शेफ़ आपको पता है कौन होता है, अपने कुक को उन्होंने एक पार्टी रखी थी अपने पैलेस में. ही हैड अ पार्टी इन द पैलेस एंड ही सेड दैट यू नो he does not want to see any vegetables wasted. So, I will read the lesson and then I will explain it to you in Hindi again. All right. So we are in this lesson, Wonderful Waste. Okay. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Waste क्या होता है? Waste जो चीज़ हम बर्बाद कर देते हैं, जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, उसको हम waste कहते हैं. जैसे मान लो ये इससे मैं लिख रही हूँ ये पेन से, एंड इसकी इंक ख़त्म हो जाती है और मैं सोचूंगी ये वेस्ट हो गया, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. बट हो सकता है कोई इसका यूज़ किसी और तरीके में कर ले, है ना. जैसे कि टी शर्ट्स या क्लोथ्स होते हैं लोगों के पास, वो पुराने हो जाते हैं, वो उसको जला देते हैं. बट इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम, आजकल क्या होता है, हम अपने कपड़े इकट्ठे कर सकते हैं जो पुराने कपड़े हैं, एंड एक मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे उन कपड़ों की क्या बना देते हैं, वो डोर मैट बना देते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दरियाँ बना देते हैं. सो एक्चुअली नथिंग इज़ वेस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है. सो इन दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन दैट वी शुड नॉट वेस्ट थिंग्स एंड वी शुड थिंक क्रिएटिवली कि वेस्ट से भी हम क्या चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. "What are you going to do with those vegetable scraps?" he asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." अब तुम्हें समझ में आया क्या बोला. एक महाराजा था, कहाँ का? ट्रैवनकोर का था. उसको हम ट्रैवनकोर एक पार्ट है, प्रिंसली स्टेट है केरला की, ठीक है. एंड 1991 तक वो वहाँ के महाराजा थे, ठीक है. तो उन्होंने अपनी पैलेस में क्या रखा, एक बहुत ग्रैंड डिनर रखा. जैसे जो रिच लोग होते हैं या जो किंग्स होते हैं या जो बहुत फेमस लोग होते हैं या कोई भी, हम भी अपने घर में डिनर रखते हैं या लंच रखते हैं, किसी को बुलाते हैं, है ना. तो इन्होंने भी डिनर रखा. तो महाराजा ने अब जब डिनर रखा था अपने पैलेस में, पैलेस क्या होता है? महल. तो उन्होंने आफ्टरनून में, दिन में वो आए चेक करने कि जो पार्टी होनी है, रात को डिनर होना है, उसका खाना कैसे बन रहा है, ठीक है. तो वो सर्वे करने आए डिशेस को. डिशेस क्या होती हैं? पकवान. कि फीस्ट के लिए क्या बना था? फीस्ट क्या होती है? पार्टी. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तो फिर वो महाराजा, जो ये महाराजा हैं, ये अपने कुक से पूछते हैं, तुमने इतने ज़्यादा जो सब्जियों के छिलके फेंक रखे हैं, उसका तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू ऑफ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ये पूछा उन्होंने. तो कुक ने क्या बोला? दे आर वेस्ट. वो तो वेस्ट हो गया, वो तो ऐसे ही है, फालतू है. वी विल थ्रो देम अवे, हम उसको फेंक देंगे. तो किंग ने बोला, नो, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तुम इन वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े और जो छिलके हैं उनको तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो.
फाइंड अ वे टू यूज देम, एक कोई तरीका निकालो कि तुम इस वेजिटेबल के जो स्क्रेप्स हैं उसको यूज करो, ठीक है। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, क्या है, कमांडेड। क्या वर्ड है, कमांडेड। अब जो कमांडेड वर्ड होता है या ऑर्डर्ड वर्ड होता है वो कौन यूज करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उसको कमांड नहीं करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, या फिर आई विल जस्ट से प्लीज डू दिस, ऑलराइट, प्लीज डू दिस, है ना, टोन भी अच्छी होनी चाहिए, अभी मेरी थोड़ी स्टर्न टोन है। पर फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है या फिर एक जज है या फिर कोई बहुत हाई पोजीशन में है या कोई एम्प्लॉयर है, मतलब जो कि किसी को जॉब देता है, हमारा बॉस है, वो हमें कमांड भी कर सकता है। कमांड का मतलब होता है स्टर्नली बोलेगा, उससे फिर क्वेश्चंस नहीं पूछोगे आप, क्यों, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको सिर्फ आपको बताना है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको जो कमांड दे दी गई है, आपको जो बोल दिया गया आपको वो करना, उसको कमांड या ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी या फिर एयरफोर्स, नेवी और ये जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो कमांड देते हैं, उनसे आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो सीधे कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। उसने स्टर्नली मतलब थोड़े स्टर्न तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उसने कमांड किया, उसने बोला ये वेजिटेबल स्क्रैप्स वेस्ट नहीं होने चाहिए, और देन ही वॉकड अवे, चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक को लगा अब मैं क्या करूं, ये तो वेस्ट है, मैंने तो कभी इसका कुछ बनाया ही नहीं, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, एंड वो क्या देखने लगा, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरने लगा, स्टेयर करने लगा, हे भगवान अब मैं क्या करूं इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का, किंग ने तो मुझे कमांड दे दी है, मुझे ऑर्डर कर दिया है, अब मैं क्या करूं, मैं किंग का कहना तो मानना ही पड़ेगा। सडनली, एकदम से, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, उसने सारे वेजिटेबल के जो वो छिलके थे, टुकड़े थे, उनको लिया और अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के उनको धोया, ठीक है। वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल, क्लीन किया उनको, क्योंकि जैसे मान लो आलू का चिक्कल है तो हो सकता है कि हम घर में तो उसको धो के हम उसको स्क्रैप करेंगे, बट हो सकता है कि कुक ने उसको पहले स्क्रैप कर दिया और फिर पोटैटोज को धो दिया, ठीक है। तो उसने अच्छी तरीके से उन स्क्रैप्स को क्लीन किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उनकी क्या की, स्ट्रिप्स क्या होती हैं, स्ट्रिप्स ऐसी लाइनें होती हैं, लंबी लंबी लाइन स्ट्रिप्स होती हैं, तो उसने उन वेजिटेबल के पीसेस को ऐसे ऐसे लंबा लंबा काट दिया स्ट्रिप्स में, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप्स में। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, पॉट क्या होता है, बर्तन, बड़े से बर्तन में, ह्यूज पॉट में उसने वो वेजिटेबल स्क्रैप्स डाल दिए, ठीक है। उससे पहले क्या डाला होगा, उससे पहले आई थिंक उसने पानी डाला होगा, है ना, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने उसको, गैस तो होती नहीं थी, आग जलाते थे, चूल्हा होता था, उसमें उसने उस पॉट को रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्राउंड का मतलब क्या होता है बताओ, ग्राउंड का मतलब होता है ऐसे पीसते हैं ना, है ना, हम कोई भी, जैसे मान लो खड़े मसाले होते हैं, खड़े मसाले क्या होते हैं, जो कि जैसे बड़ी लौंग, इलायची, उनको हम क्या करते हैं, सिलबट्टे में पीसते हैं, आजकल तो मिक्सर जार्स आ गए हैं उसमें हम डाल देते हैं, बट ग्राउंड का मतलब ऐसे सिलबट्टे में उसको पीसना, उसका पेस्ट बनाना। तो उसने कोकोनट का क्या किया, उसने कोकोनट का पेस्ट, उसने क्या बनाया, ह्यूज पॉट, ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक, उसने कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक, कोकोनट पता है नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्ची, एंड गार्लिक, गार्लिक क्या होता है, लहसुन, ठीक है, उसने उन तीनों को ग्राउंड करके उसका पेस्ट बना लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, अब उसने इस पेस्ट में थोड़ा सा क्या डाला, जो वो वेजिटेबल्स कुक हो रही थी, जो कि चिक्कल स्क्रैप्स जो कुक हो रहे थे, उसमें उसने ये कोकोनट, हरी मिर्च और
गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और ऊपर से क्या डाला, सॉल्ट डाला टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब क्या हो गया, एक टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग मतलब एक बड़ी अच्छी सी खुशबू जिससे उसको भूख लगने लगी होगी या जो अच्छी लगने लगी, स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। पॉट क्या होता है, उस बर्तन से अच्छी सी खुशबू, फ्लेवर वाली खुशबू आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। विप्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक बर्तन में दही लेते हैं, उसको हम फेंटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विप्ड। अंडे को, एग को फेंटते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विप्ड। अच्छा, ही विप्ड सम कर्ड। कर्ड क्या होता है, दही। एंड एडेड इट टू द करी। करी क्या होती है, कोई भी चीज़ ना जो मतलब जो वेट होती है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, उसको करी कहते हैं। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने उसमें देखो, साउथ इंडिया में ना कोकोनट बहुत लगता है क्योंकि वो कोस्टल रीजन है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में हम सनफ्लावर ऑयल लेते हैं या फिर हम सेसमी ऑयल लेते हैं या मस्टर्ड ऑयल हमारा बहुत फेवरेट होता है ना। बट साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ विच ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो उसने ये सारे इसमें डिश में क्या डाला, कोकोनट ऑयल डाला, ठीक है। एंड उसमें ऊपर से क्या डाला, ऊपर से कड़ी पत्ता। करी लीव्स क्या होती हैं, कड़ी पत्ता सबको पता है ना, कड़ी पत्ते की पत्तियां निकाली जो हम कड़ी में डालते हैं, जो हम सांभर में ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, उसने करी लीव्स ली और उसका उसने छौंक लगा दिया, ठीक है। अब बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग मतलब जो कि बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी जिससे मुंह में पानी आ रहा था, ये आने लग गई। लो एंड बिहोल्ड, ओहो मज़ा ही आ गया। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश रेडी हो गई यूं ही चुटकियों में। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। कुक ने उस शाम को जब गेस्ट्स आए, जब मेहमान आए, उनको वो डिश सर्व करी, उनको वो डिश खिलाई, ठीक है। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सब कह रहे थे, अरे कुक भाई बताओ तो इस डिश का नाम क्या है, क्योंकि ऐसी डिश उन्होंने कभी खाई नहीं थी। द कुक थॉट एंड थॉट, अब उसने सोचा क्या बोलूँ मैं इसका नाम, मैं क्या बोलूँ, ये तो पहली बार बनाई है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर एक नाम आया उसके दिमाग में कि ये बोलता हूँ। ही नेम्ड इट यूविल। इसको स्पेलिंग है AVIAL, बट इसमें प्रोनाउंसिएशन देखो लिखा UHVIUL, यूविल बोलोगे इसको, ठीक है। तो यूविल उसने उसका नाम लिख दिया। यूविल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। यूविल इतना फेमस हो गया केरला में कि सारे घर में ये बनाने लगे। एंड इट इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। जब केरला में आज भी कोई फीस्ट होती है, फीस्ट का मतलब होता है बड़ी गैदरिंग जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो किसी का बहुत सारे संस्कार होते हैं ना, नेम रखने का, या कोई भी रखते हैं। डेथ में भी जब किसी की डेथ होती है तभी भी हम बुलाते हैं लोगों को फीस्ट, मतलब खाना खाने के लिए वो, ठीक है। तो कोई भी जो फीस्ट होती है केरला में, आज भी हर हाउस होल्ड में यूविल बनता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। कहाँ से आई, एक बास्केट थी, टोकरी थी जिसमें वेस्ट पड़ा हुआ था, जिसमें बेकार चीज़ें पड़ी थी, वहाँ से एक ये इतनी टेस्टी डिलिशियस और टेम्पटिंग डिश बन गई जो आज हर फीस्ट में केरला में आज भी यूज़ होती है। ऑलराइट, नाउ वी विल कम टू पेज नंबर 12 and please read the new words along with me. In a fix, a situation hard to escape from. In a fix हम बोलते हैं I am in a fix man, I don't know what to do, whether to go down the mountain or to go up the mountain. I am in a fix, I really don't know what should I do. The weather has gone crazy, there is a snowstorm there. So I really don't know, I am in a fix whether to go back to the valley or to climb the mountain. मतलब कि आपको जब आप फिक्स में हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, उसको बोलते हैं in a fix.
फ्लैश अक्रॉस द माइंड, फ्लैश अक्रॉस द माइंड जैसे कि एकदम से हमें आइडिया आता है, जैसे कि लाइटनिंग आ गई हमारे दिमाग में, जैसे स्काई में क्या होती है, लाइटनिंग आती है ना, फ्लैश अक्रॉस द स्काई। तो फ्लैश अक्रॉस द माइंड में मतलब एकदम से में कोई आइडिया आ गया, उसको फ्लैश अक्रॉस द माइंड बोलते हैं। सडनली थिंक ऑफ, लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड बोलते हैं ओफो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अरे मजा आ गया, तो ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लो एंड बिहोल्ड, एकदम से कुछ चीज समझ में आ जाए। लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब कोई चीज अरे वाओ बोलते हैं ना, तो जैसे वैसे लो एंड बिहोल्ड बोलते हैं। ट्रेडिशनल फीस्ट, ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पुराने जमाने से आ रही है, फीस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, पार्टी। हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, एक कोई स्पेशल ओकेजन है उसमें बहुत सारा आप बनाते हो। फीस्ट में आप एक सॉरी एक या दो चीजें नहीं बनाते, आप बहुत सारी चीजें बनाते हो, ठीक है। नाउ वी हैड ऑलरेडी डन द क्वेश्चन आंसर, सो आई एम गोइंग टू डू इट ओरली। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, जो प्रिपरेशंस हुए थे पैलेस में वो किस चीज के लिए हुए थे, प्रिपरेशंस मतलब क्या तैयारियां चल रही थी। द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड feast. The preparations in the palace was for a grand feast. Full stop. Okay. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? महाराजा किचन में क्यों गए आफ्टरनून में, दिन में वो क्यों चले गए किचन में, तो क्या देखने गए थे, वो सर्वे करने गए थे कि जो डिशेज हैं वो कौन कौन सी डिशेज बना रहा है कुक, ठीक है। तो आप लिखोगे, क्वेश्चन से ही देखो, क्वेश्चन में देखो, द महाराजा गो का क्या होगा, वेंट, द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ये है इसका पूरा आंसर, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, द महाराजा, इंस्टेड ऑफ गो यू विल यूज द वर्ड वेंट, क्योंकि वो गए थे तो वी विल यूज द वर्ड वेंट। The Maharaja went into the kitchen in the afternoon. Now come to this page and look at the fourth line. He went into the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. वैसे feast को feast भी बोलते हैं, but अभी आप लोग feast ही बोल लो, ठीक है। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? This is question number 3. कुक ने क्या प्लान किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करेगा, क्या प्लान किया था उसने, तो प्लान किया था फेंक दूंगा मैं इसे, ये तो वेस्ट है ना, तो लिखोगे द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है। कुक ने क्या प्लान किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक देगा, ठीक है। अब फोर्थ देखो, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिससे हम कुछ चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या बनाना है, गोलगप्पे बनाने हैं, तो गोलगप्पे बनाने के लिए उसका जो बाटर, जो गोलगप्पे किससे बनते हैं, सूजी या मैदे से बनते हैं। सूजी और मैदा हम ऐड करते हैं, उसको हम डो को नीट करते हैं और फिर उसको हम छोटे छोटे उसके हम पूरियाँ बना लेते हैं ऑयल में, उसको फ्राई करके, डीप फ्राई करके। और गोलगप्पे का पानी कैसे बनता है, पुदीना होता है उसमें, मिंट होता है, ज़ीरा होता है, खट्टे के लिए लेमन डाल सकते हो या विनेगर डाल सकते हो, और भी जो मसाले डलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैदा, सूजी, जीरा, मिंट, कोरिएंडर, और भी हम जो भी चीज़ें उसमें डालते हैं गोलगप्पे बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जो डिश बनाने के लिए जो चीज़ उसमें डालते हैं, जैसे सूजी के हलवे में क्या डालते हैं, सूजी डालते हैं, उसमें कोकोनट ऊपर से ग्रेट करके डालते हैं, और हम घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। तो उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिन चीज़ से हम कोई डिश को बनाते हैं, किसी चीज़ को हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल, सर्कल करो, गोल ऐसे कर दो। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ यू विल इन द बॉक्स बिलो। ये जो तुमको बॉक्स दिया हुआ है इसमें तुमको ये इंग्रेडिएंट्स को, इन इंग्रेडिएंट्स को सर्कल करना है, जिससे क्या बनी थी, उविल बनी थी। तो चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड करी
लीव्स। अब देखो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या होती है? मूंगफली, ये तो नहीं डाली थी उसने, कुक ने। रोस्टेड पीनट्स, पीनट्स भी नहीं डाले थे, मूंगफली के दाने। ब्रोकन बैंगल्स, टूटी हुई चूड़ियां डाली थी क्या? नो। वुड डाली थी क्या? लकड़ी? नो। बास्केट डाली थी क्या? बास्केट से तो उसने निकाले थे स्क्रेप्स। बास्केट क्या होती है? टोकरी, उससे तो उसने स्क्रेप्स निकाले थे, पर बास्केट तो नहीं पकाई थी। अब पॉट में पकाया था, पर पॉट इंग्रेडिएंट नहीं है, पॉट के अंदर पकाया था पर पॉट नहीं पक रहा था उसमें, ठीक है। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? गेस इट, इट इज ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड यूविल बिफोर, किसी ने यूविल के बारे में सुना ही नहीं था, जब सुना ही नहीं था तो टेस्ट भी नहीं किया था। ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? ये ट्रू है। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने सोचा हुआ था कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को नहीं फेंकूंगा और इससे मैं कोई नई डिश बनाऊंगा, ऐसा था क्या? नहीं था ऐसा, तो दिस इज फॉल्स। ओके, सो I have revised this lesson for you, all right, and come to page number 15 and come to question number 2, all right. Make new words by adding or dropping. Adding मतलब कुछ चीज़ add करनी है, या फिर slash है, या फिर dropping मतलब कुछ चीज़ हटा देनी है। A few letters from the root word. root word क्या होता है? जो main word है, ठीक है। Some are done for you, कुछ आपके लिए किए हुए हैं। तो फर्स्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, ये कॉपी कर लो, वैसे मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन इट बट स्टिल कॉपी। पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग। पाउंड का मतलब क्या होता है? ओखली में हम मसाले पीसते हैं ना ऐसे ऐसे करके, एक, या फिर हम एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉट होता है, उसमें हम चाहे गार्लिक को पीसते हैं, चाहे हम उसको जिंजर को पीसते हैं, उसको हम पाउंडिंग कहते हैं, ऐसे से करना, ठीक है। पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर। टेस्टिएस्ट, ठीक है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ऑलराइट, so this you will do in your which you have already done. If you not done, so this is something which you can do again, okay. Now that is all for today, and we will revise the third chapter very soon, okay.